अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज। तो आज एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है कि अमेज़न ने बहुत सारे अकाउंट्स के ऊपर जो है वो लिस्टिंग ब्लॉक करना शुरू कर दी है। अब उसकी जो रीज़न है वो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूंगा इस जगह पे। अब लिस्टिंग इनएक्टिवेट करने की या लिस्टिंग बैन करने की वजह क्या है? ना कोई अथेंटिसिटी लगी, ना कोई आईपी लगी, ना कोई वायलेशन लगी। व्हाट व्हाट इज दिस? अब लोग कहते हैं कि अब समझ में नहीं आता यार क्या बोला जाए अमेज़न को। अब देखो, एक अच्छी खासी खड़ी लिस्टिंग जो है, खैर मैंने तो इसका स्टॉक नहीं मंगवाया था, लेकिन मेरे पास मल्टीपल लिस्टिंग्स हैं जिनके ऊपर स्टॉक पड़ा हुआ था, लेकिन पड़े पड़े अमेज़न ने उनको कंगाल कर दिया, बंद कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। ठीक है, बाज लोगों का कहना है कि यार ये 72 आवर्स के लिए है, लेकिन 72 आवर्स के लिए नहीं, ये बग है एक, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना। भाई मुझे आपके देखने से कोई 10-15 डॉलर मिल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा $100 मिल जाएंगे, इतने मैं अल्हम्दुलिल्लाह डेली कमा लेता हूँ। अच्छा खैर, अच्छा अब आगे चलते हैं। देखो, मैं अब देखो ये लिस्टिंग अमेज़न ने खड़ी खड़ी, इसके ऊपर कोई इन्वेंट्री कोई स्टॉक मेरा नहीं पड़ा हुआ, खड़ी खड़ी अमेज़न ने इनएक्टिव कर दी। क्या रीजन बनी भाई? कोई रीजन नहीं बनी, अमेज़न अभी पंगे ले रहा है। देखो अब यहाँ पर, अब मैंने एडिट की बटन के ऊपर क्लिक किया, एडिट की बटन पे जब मैं क्लिक करता हूँ वो कहता है कि आपको अप्रूवल की जरूरत है। इसके ऊपर क्या कह रहा है? अप्रूवल की जरूरत है, यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट दिस एसन। अब एक बात बताऊं आपको, जब आपका अकाउंट नया होता है, ब्रांड न्यू अकाउंट होता है, या उसके ऊपर कोई खास रेटिंग नहीं होती, या फीडबैक्स नहीं होते, या रिव्यूज नहीं होते, उसके ऊपर रेटिंग आपकी लाइक करी होती है 10 20 30 40 50 के राउंड अबाउट, और कोई सेलिंग हिस्ट्री खास नहीं होती है आपकी, अकाउंट हेल्थ आपकी होती है 204 205 210। तो इन इन सारे पैरामीटर्स में अगर आपको देखा जाए ना, तो अमेज़न कहता है कि भाई साइड पे हो जाओ, साइड पे। आपकी यानी कि बड़े प्रोडक्ट्स को सेल करने में कोई खास वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये मेरा अपना तजर्बा है, अपना कहना है। अब देखो, मेरे पास पुराने अकाउंट्स चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आंखें बंद करके प्रोडक्ट्स लगाता हूँ, उसके ऊपर लग जाते हैं, पता नहीं चलता, एक झटके में लगाता हूँ, और उसके ऊपर अगर आईपी शाईपी आ जाए तो मेरे लिए मसला नहीं होता, क्योंकि बड़े अकाउंट्स हैं भाई, बड़े अकाउंट चलाने का, बड़ी क्या कहते हैं, मछली पकड़ने का अपना ही मजा है। अब देखो, अब जब मैं ये आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी यार आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करने की। अच्छा, ये वो कह रहा है वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशंस टू सेल अदर ऑटोमोटिव या पास पावर स्पोर्ट्स कैटेगरी इन यूज एक्सेप्टेबल। वो कह रहा है कि हम लोग जो हैं इस आइटम को सेल करने की परमिशन नहीं दे रहे। अब देखो, ब्रांड ने जो है आपकी तरफ एक टैग लगाया हुआ है कि जो नए सेलर हैं, जिनकी कोई खास सेलिंग हिस्ट्री नहीं है, जिनके पास कोई खास रिव्यूज नहीं है, उनको मैं सेल करने की परमिशन नहीं दूंगा। ये ब्रांड की तरफ से अब एक नई पॉलिसी आ गई है। अगर मैं अपना प्रोडक्ट अमेजोन वेयर हाउस में भेजता हूँ, भेजने के बाद वो प्रोडक्ट आपसे, जब आप शिपमेंट प्लान बनाते हो ना, आपसे अप्रूवल मांगता है। अप्रूवल मांगता है क्यों? वो ब्रांडेड प्रोडक्ट है। ब्रांडेड प्रोडक्ट क्या करता है? अपना क्यूआर कोड उसने बना लिया होगा, क्यूआर कोड। अब जितने भी प्रोडक्ट्स आप बाय करोगे, सम टाइम बड़े बड़े ब्रांड्स के अलग क्यूआर कोड होंगे अमेजोन वेयर हाउस में इंटर होने से पहले ही। अगर क्यूआर कोड नहीं है, अमेजोन आपकी लिस्टिंग के ऊपर लिख देगा यू नीड अप्रूवल। ठीक है, अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि बगैर क्यूआर कोड के इंटर हो जाती हैं, उनके ब्रांड्स ने कोई मतलब, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो जा रहा है बस। आप काफी सारे प्रोडक्ट्स देख रहे होंगे सेल हो रहे हैं, काफी सारे इनएक्टिव हो गए हैं। रीजन यही है, अमेजोन ने क्यूआर कोड मुतारिफ करवा दिया। ब्रांड जो है वो सारे के सारे क्यूआर कोड अपना अलग से डिजाइन कर रहे हैं। जैसे ही आपकी इन्वेंट्री इंटर होती है अमेजोन वेयर हाउस में, आगे वहां पर मशीनें स्कैन करती हैं। अगर क्यूआर कोड मैच हो जाए ठीक है, नहीं होता मैच, तो आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आ जाता है अप्रूवल रिक्वायर्ड। अब ये वही वाली स्ट्रेटेजी आई है कि आप जो है इसको न्यू भी सेल नहीं कर सकते और पुराना भी सेल नहीं कर सकते, आपको एक ऑफिशियल अप्रूवल रिक्वायर्ड है। अब आ जाओ मेरे साथ, आपने क्या करना है। आपकी इन्वेंट्री जो है वो पड़ी है अमेजोन वेयर हाउस में, लोग आपसे कह रहे हैं यार ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे दे दो, मैं आगे लिक्विडेट करवा दूंगा। मतलब अब मिसाल के तौर पे ये पानी की बोतल है यार, ये आपने अकाउंट के ऊपर लगाई है, आपका 50 का स्टॉक पड़ा है और इनएक्टिव हो गई लिस्टिंग आपकी। ठीक है, आपकी लिस्टिंग अगर इनएक्टिव हो गई, तो आपने फेसबुक के ऊपर लगा दिया, सनी अली के ग्रुप में, इनेबलर्स के ग्रुप में, इधर उधर आपने लगा दिया परेशान होके कि यार मेरी इन्वेंट्री जो है वो आप अमेजोन वेयर हाउस में पड़ी है, स्टॉक क्या है, मैं क्या करूं। वहां पर मछलियां मछलियां आपका शिकार करने वाली, वो क्या करेंगे? यार अपनी इन्वेंट्री मुझे दे दो, मैं इसको लिक्विडेट करवा देता हूँ। अपनी लिस्टिंग जो है उसको डिलीट करके, मैंने एक कमेंट पढ़ा, बंदा इतना
बेवकूफ, वो कह रहा है इस लिस्टिंग को डिलीट करके दोबारा से लिस्ट कर दो, और ये जो इन्वेंट्री है इसको मंगवा के दोबारा लिस्ट कर दो। भाई ये काम कभी नहीं करना। अगर आपके अकाउंट के ऊपर आईपी लग जाती है या अथेंटिसिटी क्लेम लग जाता है, बड़ी अहम बातें बता रहा हूं मैं, यकीन करो $500 लेता हूं ऐसी बातें बताने का, हकीकत बात बता रहा हूं। अगर आपके अकाउंट के ऊपर अथेंटिसिटी क्लेम लगी, आपकी लिस्टिंग रिमूव हो गई, आप दोबारा वो लिस्टिंग लगा सकते हो, दोबारा से आप वही वाले आइटम सेल कर सकते हो, लेकिन ये आपने काम नहीं करना। अगर आप ये काम करोगे रिपीट वायलेशन लगेगी। रिपीट वायलेशन में आपकी ना तो वो ऑथेंटिसिटी रिमूव होगी, चाहे जितनी मर्जी तगड़ी आप इनवॉइस सबमिट करवा लो, जब ठप्पा लग जाए ना रिपीट वायलेशन का, तो वो रिमूव नहीं होती। सिर्फ 180 डेज के बाद रिमूव होगी, लेकिन फिर भी स्टिल आपके अकाउंट के ऊपर धब्बा रहेगा उसका। ठीक है, जब एक धब्बा लग जाता है ना तो उसको मिटाना बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद बात होती है रिस्क की, आपका अकाउंट फॉर एवर के लिए रिस्क पे रह सकता है। क्योंकि अगर मैंने पुराने अकाउंट्स पे काम किया है, उनके ऊपर अगर रिपीट वायलेशन 5 मरतबा लग जाए ना, सेक्शन 3 फौरन आ जाता है। सेक्शन 3 आ गया, पैसा सारा सारा डूब गया। सेक्शन 3 कोड ऑफ कंडक्ट ऐसी चीज है कि दुनिया में मतलब कुछ ही चंद माइकल लाल हैं जो ओपन करवा सकें। ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे आपको लेकर चलता हूं जहां पर आपने ये काम नहीं करना। ठीक है। अच्छा, आपने क्या काम नहीं करना ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने लिस्टिंग दोबारा नहीं करनी, आपने जो है ज्यादा इन्वेंट्री ऑर्डर नहीं करनी। एक अकाउंट है चाहे 10 है आपके पास, आप ज्यादा बल्क में इन्वेंट्री ऑर्डर नहीं करो, प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है तो आप उस चीज को अवॉइड करो। अभी मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको। आप ये वाला टूल ले लो जो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये वाला टूल ले लो, ये आपको दिखाएगा कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना गंदा है, क्या कुछ कर सकता है आपके साथ। इसका नाम है सेलर असिस्टेंट ऐप। खुद बाय करना है खुद बाय कर लो। मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, वहां पर जाकर भी आप बाय कर सकते हो इसको शेयरिंग बेसिस पे। ठीक है, ये मतलब 1500 से 2000 रुपये में आपको मिल जाएगा। खैर मैंने तो इसकी मेंबरशिप ली हुई है। ये 14 डे ट्रायल्स के ट्रायल बेसिस पे भी मिल जाता है, लेकिन वो खास जो फंक्शन इसके पेड के हैं वो ट्रायल में मजा नहीं आता इसका। अब ये देखो, ये जब भी प्रोडक्ट मैं कोई भी लिस्ट करता हूँ ना, उससे पहले मुझे दो फंक्शन देता है। एक ये देता है कि भाई इसके ऊपर अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा, अगर नया अकाउंट है तो उसके ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाना। ठीक है, अगर पुराना अकाउंट है तो उसके ऊपर आंखें बंद करके लगा सकते हो। अच्छा, अब ये कह रहे हैं इसके ऊपर अथेंटिसिटी क्लेम लगा, किस डेट को लगा? एक 7वां महीना 3 तारीख को, उसके बाद लगा है 6वां महीना 26 तारीख को, फिर लगी है 5वां महीना 31 तारीख को। भाई हर महीने में इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लेम आ रहा है। ठीक है, अब सेलर एक दूसरे की बैंड बजा रहे हैं कि भाई इसके ऊपर मैंने कंपटीशन करना है, मैंने कंपटीशन करना है। मोस्ट जो कंपटीशन वाली प्रोडक्ट होगी ना, उसके ऊपर दूसरा ब्रांड भी आपकी मतलब बैंड बजाएगा, और सेलर भी आपकी बैंड बजाएगा, और अमेजोन अलग से आपके लिस्टिंग इनएक्टिव करेगा। तो आप क्या करोगे? अमेजोन पे काम करना बच्चों का खेल नहीं है। ये बातें आपको नहीं बताने वाला कोई। अगर इन सब बातों से आप अभी नॉलेज रखते हो ना, तो आपके लिए आगे बिजनेस करना बहुत इजी है। मैं तो ये चीजें फेस करता हूँ डेली, मैं खुद को अपडेट करता हूँ। खैर मैं इन चीजों को देखता हूँ और इनसे लड़ना भी जानता हूँ। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर आप देखो 31 सेलर बैठे हुए, कितनी इसके ऊपर प्राइस वॉर चल रही है। एक सेलर कह रहा है मैंने इसको इतनी प्राइस पे बेचना है, दूसरा कह रहा है इतने भी बेचना है। अब ये कह रहा है मैं 36 पे बेच रहा हूँ, नीचे वाला कह रहा है मैं 34 का बेचूंगा, फिर नीचे वाला कह रहा है 37 का। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी हैवी वॉर चल रही होती है। खैर, आप लगाओ प्रोडक्ट लगाओ, लेकिन वो वाला लगाओ जिसके ऊपर आपको ये जो ताला लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये आपको नजर आए ग्रीन कलर का। ठीक है, और ये चीज जो है ये आपको नजर आए जीरो की, इसके ऊपर कोई भी अथेंटिसिटी नहीं है, वो प्रोडक्ट आप लगाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाओ, कभी कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब देखो, अगर आपका कोई प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे मेरे अकाउंट के ऊपर जो है प्रोडक्ट वो इनएक्टिव कर दिया अमेजोन ने, अब मुझे उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। मेरी इन्वेंट्री बड़ी है, स्टॉक है अमेजोन मेरा, उसमें उसको निकलवाना, मैंने निकलवाना है या उसको दोबारा से एक्टिवेट करवाना है, ये मैं आपको तरीका बताता हूँ, आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है। आपने सोचा हो कभी आपने अमेजोन से हेल्प ली है, ये कभी आपने सेलर सपोर्ट से बात की है? ये देखो, ये हेल्प का बटन है, इस पे आपने आना है। इस पे आने के बाद आपने यहाँ से अपना इशू जो है वो बताना है अमेजोन को। अगर आपकी इन्वेंट्री पड़ी है अमेजोन वेयर हाउस में, आप यहाँ पर बता दो कि मेरी इन्वेंट्री अमेजोन वेयर हाउस में पड़ी है, वो निकलवा दो। ठीक है, या आपकी लिस्टिंग इनएक्टिव कर दी है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करो, क्लिक कर दिया मैंने।
वो कह रहा है इशू क्या है, मैं इसको यहाँ पर अपना एसएन नंबर दे दूंगा कि यार ये मेरी लिस्टिंग है, ये आपने इनएक्टिव कर दी है, मुझे इसका सोल्यूशन दो। अब वो यहाँ पर नीचे मुझे बताएगा कि मेरा अकाउंट इसके लिए क्वालिफाई है या नहीं है। ठीक है, अगर मेरा अकाउंट जब वो क्वालिफाई नहीं है, देखो वो कह रहे हैं यू नीड अप्रूवल फॉर दिस प्रोडक्ट, सर्टेन ब्रांड्स एंड कैटेगरीज रिक्वायर अप्रूवल टू बी सोल्ड ऑन Amazon एंड सम रूल्स में चेंज थ्रू आउट द ईयर, सबमिट द सेलिंग एप्लीकेशन ओवर हियर। ठीक है, अब आपने क्या कहना है, सबमिट एप्लीकेशन आपने यहाँ पे करनी है। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन कैन आल्सो बी परफॉर्म्स, अब ये सारी जो है ये अपनी तरफ से वो मतलब हैंकी बैंकी मार रहे हो। अब नीचे लिखा हुआ है कि भाई आपने ये सारा जो है ये आप रीड कर लो, आपको समझ आ जाएगी क्या कह रहे हैं। गो टू कैटलॉग, ऐड अप्रूवल, ये सारा काम हमने कर लिया। सॉफ्ट अप्रूवल हमें आप लोगों ने दिया है, हमने खुद नहीं लिया, हमने खुद कोई पंगा नहीं किया, हमने खुद रिक्वेस्ट की है अप्रूवल के लिए, लेकिन फिर भी आप मसला कर रहे हो हमारे साथ। आ जाओ, हम भी आपसे लड़ना जानते हैं, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आपने एक मैसेज लिखना है, वो मैं मैसेज आपको बता देता हूँ क्या मैसेज है। उसको थोड़ा एडिट कर लेना यार, कॉपी पेस्ट मत करना। ये चैट जीपीटी पे चले जाओ, चैट जीपीटी भाई के पास, वो चैट जीपीटी आपको एक अच्छा सा मैसेज बना देगा। यहाँ पर आपने लिखना क्या है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने लिखना है हेलो Amazon परफॉर्मेंस टीम, मेरा जो है ये वाला एसएन इतने दिन पहले एक्टिव था, इसके ऊपर इतने यूनिट्स मेरे एक्टिव हैं, लेकिन कोई वायलेशन नहीं हुई, कोई मसला मसाइल नहीं हुआ, अचानक से डीएक्टिवेट कर दिया गया, अचानक से इनएक्टिव कर दिया, तो मेरी इतनी इन्वेंट्री पड़ी है और मुझे जो है ये इनएक्टिवेट करवाना है। एक प्यारा सा मैसेज लिखकर यहाँ पर सबमिट कर दो, और आपसे 24 से 48 घंटे में असिस्टेंट बात करेगा कॉल पे। ठीक है, तो उसको आपने सारी रीजन बतानी है, आपकी लिस्टिंग एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये अब करके तो मैं दूंगा नहीं किसी की, ना ही भाई कोई मेरे पास आए, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं किसी की लिस्टिंग डीएक्टिवेट हुई हुई इनएक्टिव करवा दूं। तरीका सारा मैंने आपको बता दिया, आप खुद करो, खुद आप मतलब सीखो। मैंने तरीका आपको बता दिया, ये बहुत ही संगीन इशू है जो अमेजोन जो है ये कर रहा है। अच्छा, अब टूल के बारे में आपको बता दूं, AMZ टूल्स कलेक्शन के नाम से वेबसाइट है, मैं इस बंदे का नंबर भी शेयर कर दूंगा आपसे, इससे आपने बात कर इस वेबसाइट पे आप जाके ले सकते हो टूल। ठीक है, AMZ टूल्स कलेक्शन, यहाँ पर काफी सारी हैं, एक मिनट देना मुझे यार। अच्छा, ये नंबर है टूल वाले का, इसको व्हाट्सएप कर लो, कॉल करके मेरा नाम लेके ना आप इससे ये टूल ले लो। ठीक है, बाकी अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ। अच्छा, इस तरह के प्रोडक्ट्स आप अवॉइड किया करो, ये बिल्कुल फारिग तरीन, काफी सारे लोग कह रहे होते हैं हम लोग इसको लिक्विडेट करना चाहते हैं। अब पता क्या, इस तरह के प्रोडक्ट्स अब आपको काफी सारे लोग बता रहे होंगे, खास तौर पे एक चाकू वाकू आजकल चले हुए मार्केट में, और एक कंपास है, और ये इस तरह के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, ये मैंने स्पेशल आपके लिए निकाले हैं अभी। देखो जितने भी ओपन कर रहा हूँ ना मैं, ये सब के ऊपर जो है आपको ऑफर लगी हुई नजर आएगी। अब ये बैग जो है ये इंतहाई कोई घटिया तरीन प्रोडक्ट है, इंतहाई घटिया। इस बैग ने पता नहीं कितने लोगों के अकाउंट से हम वो उजाड़ के रख दिए हैं। सिर्फ इसने नहीं, और भी जितने भी आपको डील नजर आती है ना, एक तो आजकल वो चाकू चला हुआ है, उसके अलावा ये बैग चला हुआ है, और उसके अलावा मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो कि लिक्विडेट कर रहे होते हैं लोग। ठीक है, तो इन प्रोडक्ट से आपने बचना है। अब देखो ये इस प्रोडक्ट के ऊपर आप देखो कितनी ज्यादा क्लेम लगे हैं, कितने ज्यादा क्लेम। ठीक है, ये पिछले महीने में आप देख लो 4 क्लेम अलग हैं, इस महीने में 2 क्लेम अलग हैं, 5वें महीने में देख लो। ठीक है, और इसके ऊपर आप देख लो इसका BSR कितना, और इसकी सेल तकरीबन एक महीने की तकरीबन कोई 4000 यूनिट प्लस है। ठीक है, और इसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा है, कितने का मिल रहा है आपको पीछे से, है आपको 17-16 का मैं ले देता हूँ, 16 का मैं ले देता हूँ, 12-12.5 डॉलर का आपको इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। ये प्रेप के साथ आपको देंगे वो, लेकिन इसका फायदा नहीं है। देखो आप, एक तो इसके ऊपर आपको जो पुराना अकाउंट है ना वो आप इजीली लगा सकते हो पुराने अकाउंट पे, लेकिन जो नया अकाउंट है उसके ऊपर भी मसला आएगा, लेकिन पुराने के ऊपर भी मसला आएगा। आपकी लिस्टिंग रिमूव हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको वायलेशन लग जाएगी, वायलेशन के बाद इनवॉइसेस आपके पास नहीं होंगे। बस लोगों के पास क्या हो रहा है अब, क्या अब देखो इस बंदे को ऑथेंटिसिटी क्लेम लगा, ये पहले वाली आप देखो, ये क्या करेगा, इसके पास इतना स्टॉक पड़ा होगा, किसी प्रेप वाले को देगा, प्रेप वाला क्या करेगा, उसमें से कमीशन रख के ना आगे सेल कर देगा। बेशक पिछले बंदे ने बाय किया हो 22 का या 23 का, वो सेल कर रहे हैं अमेजोन पे 40 का, और जो प्रेप वाला है वो कहता है कि यार मैं तुम्हारा ये 16 में निकलवा देता हूँ, तुम्हारे पैसे भी कुछ बच जाएंगे और मुझे भी मिल जाएगा कुछ, आगे मैं लिक्विडेट करवा देता हूँ इन्वेंट्री। मतलब कि
जाया हुआ प्रोडक्ट, 2 नंबर प्रोडक्ट जो है वो आगे किसी बंदे को, मतलब ऐरा गैरा जो बंदा उसको बेच देगा वो। ठीक है, तो ऐसे जो ऑफर लगी होती है एफबीए का स्टॉक अवेलेबल है हमारे पास फलाना ढमकाना, वो मत लिया करो आप। उसको बोलो हमें अगर चाहिए ना, एक तो हमें श्योरिटी दो कि आपके पास ब्रांड की इनवॉइसेज हैं, कॉपी प्रोडक्ट नहीं है। दूसरा, ये लिक्विडेट हुआ आइटम नहीं है। तीसरा, आप मुझे ये गारंटी दो कि अगर ये मिसाल के तौर पे कल को मुझे रिटर्न आ जाता है तो क्या तुम अपने पास रखोगे रिटर्न इसका। 3 बातें आप उससे करो, एग्री करता है तो ठीक, अदरवाइज साइड पे करो, उसको बोलो अपना काम करे। ठीक है, ये चीजें आप अपने माइंड में रख लो, और ये टूल लाजमी ले लो, ये बहुत ही जबरदस्त टूल है। मेरी हिस्ट्री में आज तक ये इतना मैंने किसी टूल को नहीं उठाया जितना इसको उठा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों तक इसका मैसेज दे रहा हूँ कि ये आपको बता देगा कि आप लिस्टिंग से पहले इस आइटम पे जा सकते हो नहीं जा सकते। ये जो रेड कलर का डॉट नजर आ रहा है ये मुझे बाय बॉक्स की प्राइस बता रहा है। ये ब्लू कलर की लाइन मुझे बता रही है कि हाँ भाई इसके ऊपर कितने सेलर कब थे, कब आए कब गए। अब इसके ऊपर सेलर अचानक से डाउन हो गए हैं, पहले इसके ऊपर थे 98, अब देखो सेलर 70 हो गए हैं। भाई 28 सेलर एक ही टाइम में ड्रॉप होना सोच वाली बात है, कैसे हो सकता है। अब देखो यहाँ पर कितनी सेलर है, 158 सेलर इसको मई में सेल कर रहे थे। 158 सेलर इसको, बिल्कुल 158 सेलर। मेरी सोच दंग रह गई। इसको कौन सा महीने में सेल करते हैं, मई के महीने में, मई जून जुलाई 2 महीने में कितना फॉल आया है, कितना डाउन हुआ है ये प्रोडक्ट। तकरीबन आप देख लो 70 के करीब सेलर इससे चले गए हैं, इस आइटम से भाग गए हैं। ठीक है, तो इस चीज को माइंड में रखो। अच्छा, काफी सारे दोस्त कहते हैं समा भाई हमने आपसे सीखना है एडवांस लेवल का, तो आप हमें कोई क्लास वगैरह दो, कोई कोर्स वगैरह लॉन्च करो। तो ये चीजें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर आपको मेरा पेड कोर्स चाहिए एडवांस लेवल का, इसमें A to Z सारी चीजें बताई हुई हैं, तो आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाता है 15,000 रुपए में। ठीक है, इसमें आपको क्या कुछ सीखने को मिलता है, एडवांस लेवल की हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, और उसके बाद प्रेप सेंटर से प्रोडक्ट अपना इंस्पेक्शन करवा के सस्ते दामों में आगे अमेजोन वेयर हाउस में भेजना। उसके बाद उसके ऊपर बाय बॉक्स प्राइस के ऊपर, फीचर बाय बॉक्स प्राइस के ऊपर प्रॉफिट के साथ कैसे सेल करना है, ये सारा कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है, रिटेल आर्बिट्राज का एडवांस कोर्स ये यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, उसके बाद Amazon 3PL डिस्पैचिंग ड्रॉप शिपिंग का कोर्स आपको मिल जाता है इसमें। अगर आपका अकाउंट किसी केस में बंद हो गया, उसको ओपन कैसे करवाना है, कंप्लीट कोर्स मिल जाता है। और आपको इसमें सारे के सारे टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं कि अगर आप जो है अपील सबमिट करवाओ और साथ में थोड़ी सी इनवाइसेस सबमिट करवाओ, फेक बना के सबमिट करवा दो, आपका अकाउंट खुल जाता है। फेक हो जाती है एक चैप्टर, 2 3 4 5 6 बार आपको कोशिश करनी पड़ेगी। मैं हमेशा फेक पे ही ओपन करवाता हूँ। मेरे पास कोई लेजिट आ भी जाए तो वो भी अमेजोन रिमूव कर देता है। इतना यानी कि अमेजोन जो है ना वो नहीं समझता। ओरिजिनल इनवाइसेस भी अमेजोन अमेजोन रिजेक्ट कर देता है। तो आप जो है एक तगड़ी अच्छी अपील लिखकर सबमिट करवाओ, हाथ जोड़ो माफी मांगो अमेजोन से, आपका अकाउंट ओपन कर देता है। यही चलता आ रहा है। खैर आपको प्रॉपर कोर्स करना पड़ेगा, और ये पब्लिक डिमांड पे कोर्स बनाया गया है। ये इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके, कॉल नहीं करनी, जस्ट व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज आप कर सकते हो। मेरी टीम जल्द से जल्द आपसे इन कॉन्टैक्ट होगी, और पेमेंट के बाद आपको आप अपना जीमेल दोगे, आपसे ये कोर्स पूरा शेयर कर दिया जाएगा। लाइफ टाइम के लिए एक्सेस है। ठीक है, ये मान लीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।